सब तेरी वजह से हुआ है। तू ही इस आफत को गांव में लाया है। पहले वो बाहरी लोग, फिर रमेश का परिवार, अब गीता बुआ। अगला कौन होगा? क्या हम? अगला कौन? सब लोग शांत हो जाओ, अभी सच पूरी तरह सामने नहीं आया है, अब क्या समझना बाकी है। भीड़ में से कोई चिल्लाया, कालू बाबा पहले ही कह चुके हैं, वो चीज गांव के मुखिया को ढूंढ रही है, और वही मुखिया है मोहन। उसी की वजह से पूरा गांव मुसीबत में है। इसे गांव से बाहर निकाल दो, इसे भगा दो यहाँ से। ये चला जाएगा तो वो चीज भी इसके पीछे पीछे चली जाएगी। कालू बाबा की बात ने जैसे आग में घी डाल दिया। भीड़ उफान की तरह आगे बढ़ने लगी और हमारे आंगन के दरवाजे पर जोर जोर से धक्के मारने लगी। निकल जा। तभी दादाजी ने दरवाजा खोल दिया। वो अकेले दरवाजे पर खड़े हो गए। उनके चेहरे पर न गुस्सा था न डर, बस एक गहरी थकान भरी नजर थी जो सबको देख रही थी। उनके पीछे खड़ा मैं डर से कांप रहा था। ठीक है, मैं चला जाता हूँ। दादाजी की आवाज धीमी थी, लेकिन उसने भीड़ के सारे शोर को दबा दिया। उन्होंने आखिरी बार उन लोगों की तरफ देखा जो कभी उनके अपने थे। मैं मुन्ना को लेकर जा रहा हूँ। आज के बाद हमारा इस गाँव से कोई संबंध नहीं रहेगा। दादाजी ने वो भारी लकड़ी का बक्सा उठाया, एक हाथ में बंदूक पकड़ी और दूसरे हाथ से मेरा हाथ थाम लिया। गाँव वालों की नफरत और डर भरी निगाहों के बीच हम उस गाँव को छोड़कर चले गए जहाँ हमारी कई पीढ़ियां पली बड़ी थी। हमारे पास कोई मंजिल नहीं थी, बस पहाड़ों की तरफ बढ़ते गए। दादाजी ने कहा, पहाड़ों में एक बूढ़े पुजारी का वंशज रहता है, शायद वो इस सब का कारण जानता हो। मैंने पूछा, दादाजी क्या हम कभी वापस आएंगे? दादाजी एक पल के लिए रुके। उन्होंने पीछे मुड़कर उस गांव को देखा जो अब अंधेरे में डूब चुका था, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस मेरा हाथ और कसकर पकड़ लिया। हमने खड़ी चट्टानें पार की, बर्फ से ढके जंगलों को पार किया। भूख लगी तो जमी हुई सूखी रोटी खाई, प्यास लगी तो बर्फ उठाकर मुंह में डाल ली। कई मुश्किलों के बाद आखिरकार हम एक संकरे पहाड़ी रास्ते में पहुंचे जो बेलों से लगभग पूरी तरह ढका हुआ था। वहीं हमें वो किंवदंती वाला गुफा मिला। गुफा के अंदर आग जल रही थी। एक बूढ़ा आदमी जिसने जानवरों की हड्डियों की माला पहन रखी थी, पत्थर से टिककर खांस रहा था। वही था उस बूढ़े पुजारी का पोता। दादाजी ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपनी पीठ से बक्सा उतारा, उसे खोला और अंदर की चीजें एक एक करके उस बूढ़े के सामने रख दी। बूढ़े की नजर उन पुरानी किताबों पर गई और फिर रुक गई, उस काली लकड़ी की तख्ती पर और उस लाल बच्चे के कपड़े पर। अचानक उसकी धुंधली आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। 20 साल हो गए, वो आखिरकार आ ही गया। दादाजी अचानक उसके सामने घुटनों के बल गिर पड़े। महाराज, मेरे पोते की जान बचा लीजिए। उन्होंने सिर झुकाकर जमीन पर जोर से माथा टेका। बूढ़े ने उस काली तख्ती को उठाया और गहरी सांस लेकर बोला, जो तुम्हें बुला रहा है उसे रक्त छाया कहते हैं। वो पहाड़ों की बद्दुआओं से बनी है, उसका कोई असली शरीर नहीं है। वो लोगों को मारती है क्योंकि वो अपना कर्ज वसूल रही है। बूढ़े ने लंबी सांस ली। कई साल पहले जब पहाड़ों का क्रोध भड़क उठा था, तुम्हारा गांव लगभग खत्म हो गया था। तब उस समय के गांव के मुखिया यानी तुम्हारे पिता ने उस आपदा को रोकने के लिए एक खूनी बलि का समझौता किया था। हर 20 साल में पूर्णिमा की रात पहाड़ों को एक शुद्ध खून वाले बच्चे की बलि देनी होती है। एक बच्चे की जान के बदले पूरा गांव 20 साल तक सुरक्षित रहता है। ये लकड़ी की तख्ती ही वो समझौता है और ये लाल कपड़ा उसी बच लपेटने के लिए तैयार किया गया था। मेरे शरीर का खून जैसे उसी पल जम गया। मैं उस लाल छोटे से कपड़े को देख रहा था और एक ठंडी लहर मेरे पैरों से सिर तक दौड़ गई। बूढ़े की नजर धीरे धीरे उस तख्ती से हटकर आकर मुझ पर टिक गई। उसकी नजर ऐसी थी जैसे वो किसी सामान की कीमत आंक रहा हो। वो धीरे से बोला, पिछली बलि आज से ठीक 20 साल पहले हुई थी और हिसाब से अब समय पूरा हो चुका है। वो मुझे घूरते हुए बोला, उसकी आवाज जैसे जमीन के अंदर से आ रही हो। मुझे याद है उस बार जो बच्चा बलि के लिए चुना गया था, वो गांव के मुखिया का अपना पोता था। रिश्ते में वो तुम्हारा भी सगा भतीजा था। उस बच्चे का नाम था गोपाल। मैं सन्न रह गया। मेरा नाम भी तो मुन्ना है, तो उसका मुझसे क्या रिश्ता है? क्या मैं ही? क्या रिश्ता है? मैंने अचानक सिर उठाई, त्वचा में ढंस गए। दादाजी, ये गोपाल कौन था? आप मुझे सच बताओ। दादाजी का शरीर कांपने लगा। वो मेरी नजरों से बचने लगे। उनके होंठ कांप रहे थे लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। मुन्ना, तू पहले शांत हो जा। शांत? आप मुझे कैसे शांत रहने को कह सकते हो? खून, मुखिया, गोपाल, ये सब क्या है? आखिर मैं कौन हूँ? मैं पागलों की तरह चिल्ला रहा था। मेरी आवाज उस संकरे गुफा में गूंज रही थी जिसमें सिर्फ दर्द और निराशा भरी थी। तभी वो बूढ़ा आदमी जो अब तक चुप था अपनी गहरी आंखों से मुझे देखने लगा। फिर उसने जमीन पर पड़े उस लाल कपड़े की तरफ देखा और धीरे से बोला, 20 साल पहले जिस बच्चे की बलि दी गई थी वो गांव के मुखिया का पोता नहीं बल्कि उसका अपना बेटा था। उसने अपनी उंगली दादाजी की तरफ उठा दी, यानी वो बच्चा मोहन का बेटा था। गुफा में एक पल के लिए सब कुछ थम गया। दादाजी की आवाज कांप रही थी। उस साल गांव में बहुत बड़ी आफत आई थी, इस बार से भी ज्यादा भयानक। मेरे पिता जो उस वक्त गांव के मुखिया थे, उन्होंने हर जगह मदद मांगी लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला। आखिर में उन्हें उस पुराने खून की बलि वाले समझौते को मानना पड़ा। मेरा बेटा, मेरा गोपाल, मेरी आंखों के सामने उसे बलि के लिए चढ़ा दिया गया। मैं उसे बचा नहीं पाया। मैंने सबको दोष दिया, अपने पिता को, गांव वालों को और सबसे ज्यादा खुद को। दादाजी की आवाज टूटने लगी। उनकी बात अधूरी अधूरी निकल रही थी। गोपाल के जाने के बाद मैं पागलों की तरह पहाड़ों में भटकता रहा जैसे कोई भटकती हुई आत्मा। फिर एक रात आज जैसी ही बर्फबारी में मैंने पहाड़ के एक कोने में एक आदमी और औरत को देखा। वो बर्फ में पड़े थे जैसे मर चुके हों, लेकिन उस औरत की बाहों में एक बच्चा था जो अभी भी सांस ले रहा था। उस वक्त मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मैंने अपना बेटा खो दिया था और भगवान ने मेरे सामने एक और बच्चा रख दिया। मेरे अंदर लालच जाग गया। मैंने उसे उठाया और अपने घर ले आया। मैंने सबको बताया कि ये बच्चा मुझे दूर के किसी रिश्तेदार से मिला है जो मुझे वंश आगे बढ़ाने के लिए दिया गया है। मुझे उस आदमी और
औरत पर दया आ गई थी, इसीलिए मैं कालू बाबा को साथ लेकर उन्हें दफनाने वापस गया। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे उनकी लाशें गायब थीं। मैं और कालू बाबा आधी रात तक उन्हें ढूंढते रहे। आखिरकार थोड़ी दूर एक धंसी हुई पहाड़ी के नीचे हमें उनके शव मिले। वो ठंड से नहीं मरे थे, बल्कि होश में आने के बाद जब उन्हें पता चला कि उनका बच्चा गायब है तो वो अंधेरे में ही पहाड़ से नीचे उसे ढूंढने निकले और फिर पहाड़ी धंसने से पत्थरों के नीचे दबकर मर गए। गुफा में मौत जैसी खामोशी छा गई, बस जलती आग की आवाज गूंज रही थी। मैंने दादाजी का हाथ छोड़ दिया और धीरे धीरे पीछे हटने लगा, जब तक कि मेरी पीठ ठंडी पत्थर की दीवार से नहीं टकरा गई। अब पीछे हटने की कोई जगह नहीं थी, सारे टुकड़े जुड़ चुके थे। कालू बाबा की बातें, दादाजी का व्यवहार, वो लाल कपड़ा और मेरा नाम, सब कुछ एक साथ समझ में आ गया। वो बच्चा, मेरी आवाज कांप रही थी। क्या वो मैं ही हूँ? दादाजी ने अचानक सिर उठाया। उनके चेहरे पर दर्द और पछतावे का सैलाब था। हाँ, वो बच्चा तुम ही हो। मैंने तुम्हें उन बाहरी लोगों से चुरा लिया था। मैंने तुम्हारा नाम मुन्ना रखा ताकि अपने मरे हुए बेटे गोपाल की याद जिंदा रख सकूं। मेरी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। मैं उनका असली पोता नहीं था, मैं सिर्फ एक बदली हुआ बच्चा था, एक ऐसा साया जिससे वो अपने दर्द को भरने की कोशिश कर रहे थे। मैं पूरी तरह टूट गया। तभी दादाजी घुटनों के बल गिर पड़े, ठंडी कठोर जमीन पर। उन्होंने रोते हुए कहा, मुन्ना, मैंने तुझे बहुत दुख दिया, मुझे माफ कर दे। उन्होंने सिर झुकाकर मेरे सामने रोते हुए स्वीकार किया। अब जो रक्त छाया है वो कोई पहाड़ की आत्मा नहीं है, वो उन पति पत्नी की आत्माओं का रूप है और उन सभी लोगों का जो इस गलती की वजह से मरे। दादाजी ने सिर उठाकर मेरी तरफ देखा, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उन्होंने वो सबसे भयानक सच बताया। वो हाथ हिलाकर बुलाता है क्योंकि वो अपने खोए हुए बच्चे को ढूंढ रहा है। बर्फ में जो काला साया हाथ हिलाता था वो तुम्हारे माँ बाप थे। सब कुछ एक अदृश्य धागे से जुड़ गया। वो हाथ हिलाना हमला नहीं था, वो एक पुकार थी। भोलू, वो बचपन से तुम्हें सताता था, इसलिए वो सबसे पहले मरा। रमेश और वो दोनों बाहरी लोग, उन्होंने तुम्हें अपनी गाड़ी में बैठाया था, इसलिए उन पर तुम्हारी गंध लग गई और वो भी मारे गए। सुरेश की पत्नी ने तुम्हें गाली दी थी, इसलिए वो भी मारी गई। जो काला हाथ का निशान सुअर पर मिला था वो दरअसल बार बार तुम्हें छूने की कोशिश थी। जो भी तुम्हें नुकसान पहुंचाता, रक्त छाया उसे खत्म कर देती। वो अपने तरीके से अपने खोए हुए बच्चे तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। गुफा में सन्नाटा छा गया। तभी बूढ़ा आदमी बोला, अब हमें वापस जाना होगा। जब सच्चाई सामने आ जाती है तो उस आत्मा का क्रोध अपने चरम पर पहुंच जाता है। अगर हम नहीं लौटे तो पूरा गांव मिट जाएगा। हम तुरंत निकल पड़े। लंबा सफर तय करके जब हम उस पहाड़ी रास्ते पर पहुंचे जहां से गांव दिखाई देता था, तो जो हमने देखा उसने दादाजी को वहीं गिरा दिया। गांव के बाहर बर्फ से ढकी जमीन पर अनगिनत काले साए खड़े थे, घने, डरावने, जैसे किसी मृतकों की सेना खड़ी हो। वे सब गांव की ओर मुंह करके एक ही हरकत कर रहे थे, हाथ हिलाना। खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। हमने पूरे गांव को बर्बाद कर दिया। हमने, दादाजी की आवाज बर्फीली आंधी में टूट कर बिखर गई। मैंने उनकी टूटी हुई निराश शक्ल को देखा, फिर नीचे उस गांव को देखा जो अब किसी नरक जैसा लग रहा था। मैं धीरे से उस लकड़ी के बक्से के पास गया और उसमें से वह काली तख्ती निकाली जिस पर अजीब अजीब चिन्ह बने हुए थे। दादाजी, मेरी आवाज धीमी थी लेकिन अजीब तरह से शांत। दादाजी ने सिर उठाया। जैसे ही उन्होंने मेरे हाथ में वह तख्ती देखी, उनके चेहरे से खून उतर गया। मुन्ना, नहीं, तू क्या करने जा रहा है? हम भागते हैं, मैं तुझे लेकर पहाड़ों में दूर भाग जाऊंगा। वो लड़खड़ाते हुए उठे, मुझे पकड़ने की कोशिश की लेकिन मैंने सिर हिला दिया। अब भाग नहीं सकते। मैंने उस आदमी को देखा जिसने मुझे 7 साल तक पाला। उसके चेहरे पर आंसू, पछतावा। आपने मुझे 7 साल की जिंदगी दी है, चाहे सही हो या गलत, ये एहसान सच है। अब ये सब खत्म करना मेरी जिम्मेदारी है। नहीं मुन्ना, दादाजी कुछ सोचेंगे। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैंने उस ठंडी तख्ती को कसकर पकड़ लिया और बर्फीले तूफान में भाग पड़ा, सीधे उस गांव की ओर जो काले सायों से घिरा हुआ था। मैं बर्फ पर धीरे धीरे चलते हुए गांव के उस पुराने छोड़े गए यज्ञ स्थल की ओर बढ़ा। यहीं 20 साल पहले दादाजी के बेटे गोपाल की बलि दी गई थी। बर्फीली आंधी में मैं देख सकता था हर घर के दरवाजे पर डरे हुए लोगों की आंखें मुझे घूर रही थी, जैसे मैं ही इस सब का कारण हूँ। लेकिन मैंने किसी की तरफ नहीं देखा। मेरी नजर सिर्फ आगे थी, उन अनगिनत सायों पर जो लगातार मुझे हाथ हिलाकर बुला रहे थे। उन्होंने मुझ पर हमला नहीं किया बल्कि मेरे लिए रास्ता बना दिया, एक सीधा रास्ता यज्ञ स्थल तक। मैं उस ठंडी पत्थर की वेदी पर चढ़ गया। बर्फ मेरे चेहरे पर चाकू की तरह चुभ रही थी। मैंने सामने देखा एक पूरी सेना जो मेरे अपने माँ बाप की आत्माओं से बनी थी। मैंने वह काली तख्ती ऊपर उठाई, अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, मैं यहाँ हूँ, क्या तुम मुझे ही ढूंढ रहे हो? जैसे ही मेरी आवाज खत्म हुई, पूरा संसार रुक गया। हवा रुक गई, बर्फ रुक गई, सभी हाथ जो हिल रहे थे एक ही पल में हवा में ठहर गए। 1 सेकंड, 2 सेकंड, फिर मेरे सबसे पास खड़ा एक साया धीरे धीरे झुक गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। जैसे डोमिनो गिरते हैं वैसे ही मेरे चारों ओर खड़े सैकड़ों, हजारों साए एक साथ घुटनों के बल झुक गए। कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई विनाश नहीं हुआ। मेरी आवाज के बाद दुनिया एक अजीब सी खामोशी में डूब गई। उन सायों की सेना में सबसे बड़ा साया, उसका कोई चेहरा नहीं था, वह बस और भी गहरा अंधेरा था, लेकिन मैं साफ महसूस कर सकता था उससे निकलती हुई पत्थर जैसी भारी अनंत दुख की भावना और एक हल्की सी पहचान। वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। उसके कदमों की कोई आवाज नहीं थी, वह एक एक कदम मेरी ओर आ रहा था। मैंने अपने हाथ में पकड़ी उस काली तख्ती को और कसकर पकड़ लिया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा। सबसे बड़ा काला साया वेदी के नीचे आकर रुक गया। उसने धीरे धीरे अपनी वो बांह उठाई जो नफरत और दर्द से बनी हुई थी और मेरी तरफ बढ़ाई। उसकी हर हरकत बहुत धीमी थी,
जैसे डरते डरते कांपते हुए वो ठंडी हवा को चीरते हुए धीरे से मेरे माथे को छू गया। मेरी आंखें अचानक फैल गई। एक ऐसी याद जो इन सालों की नहीं थी, जो कहीं गहराई में दबा दी गई थी, अचानक मेरे दिमाग में फूट पड़ी। चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन बहुत गर्माहट थी। एक गर्म सुरक्षित गोद, धीरे धीरे गुनगुनाने की आवाज और बाहर चलती बर्फीली आंधी की आवाज। दोनों के बीच एक अजीब सा फर्क मैंने देखा। एक औरत का चेहरा धुंधला था लेकिन बेहद कोमल, और एक आदमी का चेहरा बेचैनी से भरा हुआ। वो मुझसे बात कर रहे थे, मुझे पुकार रहे थे, एक ऐसे नाम से जो मैंने कभी नहीं सुना था। अचानक दृश्य हिलने लगा। वो गर्म गोद गायब हो गई। एक मजबूत हाथ मुझे माँ की गोद से खींचकर अलग ले जा रहा था। नहीं, छोड़ दो मुझे माँ, पापा। मेरी आंखों से आंसू बेकाबू होकर बहने लगे। मैं सब समझ गया। मैंने सामने खड़े उस साए को देखा जो मेरे माँ बाप के दर्द से बना था। मैंने कांपते हुए अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से उस हाथ पर रख दिया जो मेरे माथे को छू रहा था। मेरी आवाज भर्रा गई थी, लेकिन पहले से ज्यादा मजबूत थी। मुझे याद आ गया, साया हल्का सा कांप गया। पापा, माँ, मैं ठीक हूँ, मैं हमेशा ठीक था। मैंने आंखें बंद कर ली। आंसू मेरे गालों पर बहते रहे। अब आप शांति से जा सकते हो। जैसे ही मैंने ये कहा, आसमान से अचानक एक सुनहरी रोशनी उतरी। वो विशाल काला साया जो मुझे छू रहा था धीरे धीरे पारदर्शी होने लगा। उसने आखिरी बार मेरी तरफ देखा। उसके अंदर का वो अनंत दुख अब एक सुकून भरी मुस्कान में बदल गया, और फिर वो बर्फ की तरह पिघल गया। छोटे छोटे सुनहरे कणों में बदलकर हवा में बिखर गया। बाकी सारे साए भी एक ही पल में तेज धूप में गायब होने लगे। वो समझौता जिसमें खून की बलि दी जाती थी अब पूरी तरह खत्म हो चुका था। दर्द खत्म हो गया, आपदा खत्म हो गई। मैं वेदी से नीचे उतर आया। गांव वाले मुझे देख रहे थे, डर, सम्मान और पछतावे से भरी आंखों से। मैंने उनकी तरफ देखा भी नहीं। मैं बस पहाड़ की ओर जाने वाले रास्ते की तरफ चल पड़ा। दादाजी वहीं खड़े थे। उन्होंने भागने की कोशिश नहीं की, लेकिन सिर्फ एक रात में वो जैसे पूरी तरह टूट चुके थे। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उनके पास गया और उन्हें सहारा दिया। उनका शरीर कांप रहा था, वो ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। मैंने उन्हें थामा और धीरे धीरे एक एक कदम लेकर उन्हें घर की तरफ ले गया। अगर कभी तुम्हें कोई साया हाथ हिलाकर बुलाए तो रुकना मत। वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन कभी कभी जिससे तुम डरते हो वो किसी और का खोया हुआ अपना भी हो सकता है।